हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया ट्यूशन। इंडिया ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में भी एक वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे ये जमा हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे ही जमा हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं समझा देता हूँ ये पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को एक अरेंजमेंट में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इसमें जमाया गया है। और ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब आप बोलेंगे एलिमेंट्स को ऐसा क्यों जमाया गया है, एलिमेंट्स को ऐसा क्यों जमाया गया है? जैसे कि आप घर में सामान लेके आते हैं, तो सामान कैसे अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं क्या? नहीं, आप उसे एकदम हर एक एक सामान को, जैसे अगर फल का कैटेगरी है, फ्रूट्स का कैटेगरी है, तो उसे अलग रखते हैं, वेजिटेबल्स को अलग रखते हैं, और साबुन आमुन सोप्स हुए, डिटर्जेंट हुए, उसको क्या करते हैं, आप अलग रखते हैं। तो इससे क्या होता है, एक क्लासीफाई हो जाता है, या उसे हम अरेंज करते हैं, तो हमें वहाँ पे सुविधा होती है, बहुत आसानी होती है सामान खोजने में। वैसे ही साइंटिस्ट ने क्या किया था, जैसे ही एलिमेंट्स बहुत सारे हो गए, उसे एक अरेंज वे में, एक अच्छे ऑर्गेनाइज वे में इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जमाया गया है, जिसमें अगर आप लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो आपको मिलते हैं 18 ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स मिलते हैं। और अप टू डाउन आते हैं तो आपको मिलते हैं 7 पीरियड्स, 7 पीरियड्स, ओके। तो जिसमें मैं आज डिस्कस करूंगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, और दूसरा वैलेंसी के बारे में, ओके। वैलेंसी के बारे में, ये दो चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें होता क्या है और क्या दोनों में बहुत अंतर है। तो पहली चीज़ बता दूं, जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पहले ग्रुप में आप जो देख रहे हैं, सब सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले ही एलिमेंट हैं। यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी सेम इलेक्ट्रॉन, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, उन्हें एक ग्रुप में रखा गया है। इसी प्रकार सब जितने भी लेफ्ट टू राइट में अगर आप जाते हैं, तो हर एलिमेंट के ग्रुप को उसी टाइप से, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही उसे पूरा जमाया गया है। इसीलिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना जरूरी है। तो आइए मैं आपको ले जाता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं पूरे अच्छे तरीके से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। ठीक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जानने से पहले आपका क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसको पहले आप समझ लें। इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट सेल में, जो एटॉम के आउटर मोस्ट सेल में जो होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। और सेंट्रल में आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसमें न्यूट्रॉन जो होता है पूरा न्यूट्रल होता है, ना इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना निगेटिव चार्ज होता है। ये सब 9th क्लास में आपने पढ़ा था। वैसे ही पॉजिटिव में क्या होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन में जो इसके बाहर होते हैं, जो बाहर इन लोग घूमते रहते हैं, वो लोग क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो आपको जानना था इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और इलेक्ट्रॉन से हम लोग देखेंगे दूसरी चीजें कि इलेक्ट्रॉन का यूज कैसे होगा। अब इलेक्ट्रॉन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, एटॉम के सेल्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाउ टू फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपको पूछा जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कैसे करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है आपको, 11। और इसको अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना हुआ तो हम लोग क्या लिखते हैं, 281। और ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट का जो नंबर होता है, वही होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए आपको एक मैजिक नंबर याद रखना होगा। वो मैजिक नंबर क्या है, 288 18 18 32। ये आपका मैजिक नंबर है। इसी के अकॉर्डिंग ही इस इलेक्ट्रॉन को जमाया गया है। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन को जमाया गया है, ओके। तो नंबर क्या था, मैजिक नंबर 288 18 1832।
तो इस मैजिक नंबर को आपको याद रखना है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं किसी बिल्डिंग में जाता हूँ, जैसे आजकल आपने देखा हो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, तो आप समझ लीजिए कि पहले घर में या पहले फ्लोर में आपके 2 एलिमेंट ही रहेंगे, मैक्सिमम आप 2 एलिमेंट रख सकते हैं। इसके बाद आपका जो एलिमेंट आएगा या इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं, उसके बाद रख सकते हैं आप 8 इलेक्ट्रॉन, वैसे ही 18 मैक्सिमम 18 और लास्ट में 32। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नंबर्स को जमाने होते हैं सेल्स में। अगर मैं इसका सेल बनाना चाहूँ सोडियम का, इस सोडियम का मैं सेल बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा, ये पहला फ्लोर हुआ, ये दूसरा फ्लोर हुआ, ये तीसरा फ्लोर हुआ। तो जैसे मैंने बताया पहले फ्लोर में कितना होना चाहिए, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पे, टोटल कितना है एटॉमिक नंबर सोडियम का 11, तो वैसे ही बचा कितना 9, तो 9 बचा, तो इसमें कितना रखेंगे हम लोग सेकंड वाले में, यहाँ पे देख लीजिए 8 रखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर लिया। अब क्या देख रहे हैं आप, ये पूरा 9 आपका 9 में अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, वो कहाँ रहेगा, आउटर मोस्ट सेल में। तो इससे हम लोग का डेफिनेशन क्या बनता है, डेफिनेशन आपको जाननी जरूरी है। इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन ये बनी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन ये बनी कि किसी भी एटॉम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर हुआ, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर हुआ ये वाला चीज। तो इससे मैं एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं, जैसे कि ये ठीक, तो एग्जांपल में ले लेते हैं NaMg। ओके, तो यहां पर मैंने लिया है एग्जांपल में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। इसका मैं बताऊंगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सोडियम का तो आपने जान लिया है कितना है, 1 है। मैग्नीशियम का अगर वैसे ही फ्लोट सिस्टम में आप अगर रखें तो कितना दिखेगा आपको, 2 8 और 2, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12। एल्यूमिनियम का कितना है लिख लीजिए पहले, 13 14 15 16 और क्लोरीन तक है 17। क्लियर, तो यहां पर क्या देख रहे हैं, लास्ट में कितना बचा 2, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ आपका 2। एल्यूमिनियम में वैसे कितना होगा 2 8 3, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 3। फिर देखेंगे सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वैसे ही निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 4। आगे 5 6 और 7, ऐसे ही ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा हुआ है। और ये पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल आपको ऐसे ही देखने मिलेगा। पीरियोडिक टेबल में आप देखिए यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये यहाँ पर इस अरेंजमेंट में जमा हुआ है। ओके, तो मैंने इसी का एग्जांपल लिया और आपको ये बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़े हुए हैं, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते गए हैं, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते गए हैं। कैसे, 1 2 3 4, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो ये आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है कि लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो इंक्रीज होते हैं। और अगर आपको बोला जाए अप टू डाउन क्या होते हैं, तो अप टू डाउन में मैंने जैसे बताया था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये जो एलिमेंट है इनके आउटर मोस्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 1, ओनली 1, इसीलिए इन्हें एक साथ ग्रुप में रखा गया है। और लेफ्ट टू राइट में ये सब इंक्रीज होते गया है। अब इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका डेफिनेशन है उसके पे ले जा रहा हूं, जो है इसके बाद वैलेंसी, जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मैंने बता दिया, अब जानेंगे हम लोग वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी में चलते हैं, फिर से वही एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपका सोडियम के साथ, ये मैंने लिया। वैलेंसी के बारे में हम लोग देखेंगे अभी। यस, ठीक, तो शुरुआत करें। क्या था हमारा एग्जांपल, सोडियम लिया हमने, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, इसको हमने क्या नंबरिंग दिया था? Na का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 11, Mg का 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 13, फिर सिलिकॉन का 14, इसका 15 और 16, और ये आपका लास्ट हो गया एटॉमिक नंबर कितना? 17। और मैं क्या फाइंड करना सिखा रहा हूं आपको? वैलेंसी नंबर। वैलेंसी कितनी है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी अलग अलग है, ये जान लीजिएगा। ठीक है, वैलेंसी क्या है? अगर एटॉमिक नंबर किसी भी एटॉम के लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, किसी भी एटॉम के लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें बॉन्डिंग बनाने के लिए जिस इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, बॉन्ड बनाने के लिए जिस इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, वो उसका क्या होता है? वैलेंसी होता है। क्लियर? बॉन्ड यानी कि किस टाइप से आपका बॉन्ड होगा? अगर आप कार्बन को देखें तो कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है या 4 वैलेंसी होती है, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन बॉन्डिंग बनाता है, और इसको आप कंप्लीट अगर देखते हैं तो ये क्या होता है आपका? CH4 बनता है। कार्बन जो है 4 बॉन्डिंग अपनी बनाता है हाइड्रोजन के साथ, और बनाता क्या है वो? CH4, जिसे मीथेन गैस भी हम कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो बॉन्डिंग बनाने के लिए जिस इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, वही होता है आपका वैलेंसी। क्लियर है? यहां पे अब हम लोग जान चुके हैं कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी क्या होता है? अब वैलेंसी का जो इफेक्ट पीरियोडिक टेबल पे पड़ेगा, उसको हम लोग देखते हैं कि वैलेंसी कैसे डिफरेंशिएट होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या बताया मैंने? लेफ्ट टू राइट क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज होता है, बट वैलेंसी में वैसा सेम नहीं होगा। तो एग्जांपल क्या था हमारा? मांगे ठीक। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, आप उस ट्रिक से इसको बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं। ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और लास्ट आपका क्लोरीन। ओके, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। और इसके लिए याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है। 11 to 17 के लिए एकदम छोटी सी ट्रिक है, आप याद कर लेंगे तो इजी रहेगा। जैसे क्या बोल सकते हैं आप? ना मांगो आलू से पेप्सी और कोका कोला। ना मांगो आलू से पेप्सी और कोका कोला। तो ये सिंपल सा ट्रिक है, आप इसमें बिठा लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो क्या? ना मांगो, मांगो से Mg, आलू से Al, Si से सिलिकॉन, P से पेप्सी से, और Cl क्या हुआ आपका? कोका कोला। तो ना मांगो आलू से पेप्सी और कोका कोला। क्लियर हुआ? तो ये ट्रिक आप लगा के ना इसको याद कर लो, एकदम आपको हमेशा काम आएगा। ठीक, तो मैं कहां पे था? हम फाइंड कर रहे थे वैलेंसी। तो वैलेंसी के ऊपर आते हैं। वैलेंसी में हम लोग देखे थे, मैंने बताया था कि इसका जो सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1, इसके सेल में कितना होता है? 2, इसके लास्ट सेल में कितना था? 3, यहां पे 4, यहां पे 5, 6, 7। ठीक है, ये तो था हमारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ये तो था हमारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ओके, अब वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी में ये होगा, थोड़ा सा बस डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। अगर 1, 2, 3 अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 तक ही है तो आपका एटॉमिक या वैलेंसी जो है सेम होगा। बट इससे जैसे ही वो इंक्रीज होता है, इससे जैसे ही ये नंबर इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर या लास्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से जैसे ही ज्यादा होगा, तो आप क्या करेंगे? उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से माइनस कर देंगे।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से माइनस कर देंगे। ये अब फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। वैलेंसी जो है क्या हो रहा है हमारा, अगर 3 से ग्रेटर देन हो रहा है, 3 से ज़्यादा हो रहा है, तो आप 8 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ? तो यहां पर क्या देख रहे हैं आप, 1 2 3, ये क्लियर हुआ कि सोडियम का लास्ट कितना था वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, तो वैसे ही आएगा सेम 2 और 3। और मैंने बताया जैसे ही 3 से ये नंबर ज़्यादा हो रहे हैं, 3 से जैसे ही नंबर ज़्यादा होते हैं तो आप क्या करेंगे, 8 से माइनस कर देंगे। तो 8 से माइनस करेंगे 4 को तो क्या मिलेगा, वैलेंसी 4। 8 से माइनस करेंगे 5 को तो वैलेंसी क्या मिलेगा, 3। वैसे ही 6 में कितना मिल जाएगा, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 मिलेगा। और लास्ट जो 7 है उसमें 8 से माइनस करेंगे 7 को तो कितना मिला, वैलेंसी 1। क्लियर हुआ? तो यहां पर आप क्या देखें, वैलेंसी देख लिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों में अंतर देख लीजिए, दोनों में क्या डिफरेंट है, मेजर डिफरेंट यहीं से आपको क्लियर हो रहा है। यहां पे देखिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 1 2 3 4 5 6 7 तक, बट वैलेंसी कैसे दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 और 3 2 1। ग्राफिकल में आप समझिए, इसे एक ग्राफ में आपको दिखाता हूं, इससे ज्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक, ये ग्राफिकल वे में इस तरीके से बढ़ा और फिर डिक्रीज हो गया। वैलेंसी में ये ग्राफिकल वे में इंक्रीज हुआ, एक बार एक पीक वैल्यू में गया और क्या हुआ, फिर डाउनग्रेड हो गया। बट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, वही चीज, ओनली इंक्रीजिंग है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ओनली इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। और वैलेंसी में क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है। आइए मैं आपको पीछे ले चलता हूं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जहां पे ये दोनों को मैं एक साथ दिखाता हूं, तब आपको ये चीजें पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्लियर? तो पहला चीज मैंने क्या बताया, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने क्या बताया कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट आपका इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट आपका इंक्रीज होता है। और अगर मैं बात करूं वैलेंसी की, दोनों में अंतर है, मैंने पूरा बता चुका है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं वैलेंसी की, तो वैलेंसी पहले तो इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। क्लियर हुआ? वैलेंसी क्या होता है, पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। जिसे एग्जांपल हमने लिया था वो कौन सा लिया था, सोडियम वाले लाइन को लिया था, इस पीरियड्स को लिया था कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन। यही एग्जांपल मैंने लिया था। क्या ट्रिक था उसका, ना मांगो आलू से पेप्सी और कोका कोला। ये ट्रिक एकदम याद कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ऐसे ट्रिक्स मैं आपको बहुत सारे बताते जाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक, तो ये आपको क्या, Na, Mg, Al, Si, फास्फोरस और सल्फर, क्लोरीन तक आप मैंने बताया कि ये वैलेंसी में क्या इफेक्ट पड़ता है, पहले ये इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। क्लियर हुआ? तो ये हमने जाना आज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में और दूसरा वैलेंसी के बारे में। ये दोनों डेफिनेशन इनके अलग अलग है। ठीक है, फिर से मैं पूरा एक रिवाइज कर देता हूं कि आज हमने क्या क्या जाना। आज हमने जाना कि एक पीरियोडिक टेबल पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का क्या इफेक्ट है और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी से कितना अलग है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने क्या डेफिनेशन दिया कि आउटर मोस्ट सेल में, किसी भी एटॉम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर वैलेंसी की सिंपल बात करूं तो वैलेंसी में वो इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं जो कोई बॉन्ड बनाने में, जैसे मैंने बताया था कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड बने थे, वैसे ही किसी भी बॉन्ड को बनाने में जो हेल्प करते हैं वो वैलेंसी होते हैं। क्लियर? और दोनों में डिफरेंशिएट आपने देखा कि इसका इफेक्ट कैसा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज होता है बट वैलेंसी कैसे होती है, एक बार बढ़ती है फिर एक बार घट जाती है। ये अंतर आपको दोनों को याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इस तरह हमने आज वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का दोनों डिफरेंशिएट या उनका अंतर हमने देख लिया है। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे छोटे छोटे जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं उसको लेके आऊँगा। और आप हमारा फुल कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंडिया ट्यूशन के वेबसाइट में जा सकते हैं। ऐप हमारा एक ऐप भी है, उस पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर जाके आपको जो भी कोर्स पसंद आए, हमारे कोर्स अवेलेबल है 6 to 10th क्लास के लिए, पूरे
कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको टेस्ट भी लिया जाएगा। आपके एग्ज़ाम के हिसाब से उस टाइम पे 1 to 1 हम लोग ऑनलाइन आपसे कन्वर्जेसन भी करेंगे, बातचीत करके आपकी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट रहेगा आपको तो वहाँ पर आप इमेजेस के थ्रू या बोर्ड के थ्रू या ऑनलाइन आपसे कन्वर्जेसन करके उस सॉल्यूशन को आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको वीडियोस में हमारे नंबर भी दिखेंगे, तो उस नंबर पे आप कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।